हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन में बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है, जो कि 20,000 क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर करवाया है। 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मेजर सब्जेक्ट लगभग सभी सब कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जो पार्ट बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करवा देंगे जल्दी ही। तो इस सीरीज़ के साथ साथ आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। डेली का हमारा 1.5 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें एक जो है 30 मिनट की वीडियो जो रहती है वो प्रीलिम्स पे बेस्ड होती है, और बाकी जो है 5 क्वेश्चन जो है मेंस पे बेस्ड हैं। तो इसको भी जो है इसी के साथ साथ आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए, और सीसेट की भी जो है तैयारी स्वयं से करते रहिए। और जैसे ही जो है हमें टाइम मिलेगा, हम करंट अफेयर्स की भी जो है सीरीज़ लेके आएंगे। हमारा जो मेंस चल रहा है वो पूरा करंट अफेयर्स पे बेस्ड, मतलब पूरा जो है करंट अफेयर के साथ अपडेट करते हुए चल रहा है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमने करंट अफेयर की कोई सीरीज़ नहीं अभी स्टार्ट की है। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। अभी ये हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 6 की। क्वेश्चन नंबर है 113। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ई नाम प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली में क्या परिवर्तन ला सकता है। क्वेश्चन क्या है, ई नाम जो प्लेटफॉर्म है वह उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम 15 से लेकर 20 शब्दों में हमारा इंट्रो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट होगा वो मुख्य परिवर्तन उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित है। फिर इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, उसको हम एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे। तो हमने क्या क्वेश्चन देखा कि ई नाम प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में शुरू हुई एक डिजिटल कृषि मंडी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की बेहतर मूल्य पर पारदर्शिता और व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। यूपी में इसने अग्रणी योगदान दिया है। हमने क्या देखा है कि ई नाम जो है, ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसकी शुरुआत कब की गई, 2016 में की गई। अब ये फैक्ट आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में कृषि विपणन में किस लिए की गई, पारदर्शिता। कृषि विपणन में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के उद्देश्य से हुई। उत्तर प्रदेश ने इस डिजिटल कृषि सुधार में अग्रणी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है कि मुख्य परिवर्तन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे। पहला पॉइंट है 250 से अधिक मंडियां ई नाम से जुड़ी हैं, और 42 लाख से अधिक किसान जो है इसके अंतर्गत क्या हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। कितनी मंडियां जुड़ी हैं, इसके अंतर्गत जो है 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है 250 से अधिक मंडियां इससे जो है जुड़ी हुई हैं, और 42 लाख से अधिक जो है किसानों का जो है इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है। दूसरा हमने क्या देखा कि बोली प्रक्रिया जो है क्या हुई, पारदर्शी हुई। बिचौलियों की जो भूमिका थी वो घटी है। किसान अब अन्य जिलों और राज्यों में भी बिक्री कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनाम के माध्यम से जो है किसान अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में भी बिक्री कर सकते हैं। गुणवत्ता आधारित एमएसपी से ऊपर दाम मिलने की संभावना बढ़ी है। गुणवत्ता आधारित ग्रेडिंग व तौल प्रणाली को बढ़ावा मिला है। इसके समझ जो है हमने मतलब क्या देखा, इसके अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन लाए गए हैं। पारदर्शिता व निष्पक्ष मूल्य का निर्धारण हुआ है। बोली की प्रक्रिया डिजिटल होने से दलाली और मनमाही पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। दूसरा है कृषकों की बढ़ी प्रत्यक्ष पहुंच। किसान जो हैं वो सीधे व्यापारी या प्रोसेसर से डिजिटल माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं। दूसरा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, विकल्पों की विविधता। मंडी क्षेत्र की बाधा समाप्त हुई है। किसान जो है अब राज्य के बाहर भी उपज बेच सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन में बिक्री तक निगरानी। गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण व रसीदें ऑनलाइन ट्रैक। नेक्स्ट है बिचौलियों की भूमिका में कमी। एमएसपी से ऊपर दाम मिलने की संभावना क्या हुई है, बढ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके समक्ष जो है प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। पहला है
ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट व डिवाइड की कमी, मतलब जो है डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी है, खासकर वृद्ध व अशिक्षित किसानों में। किसानों की डिजिटल जो साक्षरता है वो क्या है, सीमित है। कुछ मंडियों में तकनीकी अवसंरचना अधूरी है। मतलब पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, खासकर कहाँ पर, वृद्ध में और अशिक्षित किसानों में। दूसरा पॉइंट है इंटरनेट व तकनीकी अवसंरचना की असमानता देखने को मिलती है। मंडियों में उपकरणों की कमी है, सभी मंडियों का एकीकरण अभी लंबित है। नेक्स्ट हमने सुझाव देखे, पहला है डिजिटल प्रशिक्षण व सहायता केंद्र, दूसरा है एफपीओज को ई नाम से जोड़ना, हर मंडी में ई नाम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, उत्तर प्रदेश में ई नाम से कृषि विपणन प्रणाली को डिजिटल पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया है। आगे सही दिशा में प्रयास इसे किसानों की आय वृद्धि का आधार बना सकते हैं। तो हमने जो है क्या देखा है कि ब्लॉक स्तर पर ई नाम सहायता केंद्र स्थापित हुए हैं। मंडी कर्मियों व किसानों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम लाए गए हैं। एफपीओज को ई नाम से जोड़ा गया है। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर व मूल विश्लेषण टूल्स का विकास हुआ है। तो अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि ई नाम ने मंडी को मोबाइल तक किसान की पहुंच बनाई है। मतलब ई नाम ने क्या किया है, ई नाम ने मंडी से मोबाइल तक किसान की पहुंच बनाई है। उत्तर प्रदेश में ई नाम के माध्यम से कृषि विपणन प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बनी है। यह किसान को सशक्त उपभोक्ता व उत्पादक दोनों बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। क्वेश्चन नंबर था 113। अभी तक हमने सीरीज से 113 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी आपके जो है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 है, उसमें भी 100+ क्वेश्चन लगभग सभी जो है जीएस पेपर में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग उसको भी, जो रनिंग में आपका चल रहा है, इसके साथ ही साथ आप लोग उस सीरीज़ को भी देखिए जो हमने प्रीवियस में कंप्लीट करवाई है। आप लोग उसको भी देखिए, उसी के साथ साथ अपने सिलेबस को ज़रूर देखते रहिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सीरीज़ जो है आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना सिलेबस देखे आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करवाया है। इसलिए सिलेबस को साथ में ज़रूर देखते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ ही जो आपकी प्रीलिम्स की जो सीरीज़ चल रही है उसको भी आप लोग जो है ज़रूर ही देखिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।